कवर करेंगे। देखिए 61 क्वेश्चन, हाउ केम ही डैड आई विल नॉट बी जगलेट विथ टू हेल एलिगेंस बॉब्स टू द ब्लैकेस्ट डेविल इज ए स्पीच इन हेमलेट स्पोकन बाय। देखिए हेमलेट प्ले में ये स्पीच किसके द्वारा बोला गया है? हाउ कैन ही डैड आई विल नॉट बी जगलेट विथ टू हेल एलिगेंस बॉब टू द ब्लैकेस्ट डेविल, ये स्पीच किसके द्वारा बोला गया है? तो देखिए हेमलेट के द्वारा या लेयर्स के द्वारा या पॉलिनियस के द्वारा या क्लॉडियस के द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये पॉलिनियस के लेयर्स के द्वारा स्पीच बोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस। देखिए ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2009 में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा प्ले ऑफ शेक्सपियर का ऐसा हुआ कौन सा प्ले है जो इन लाइनों से शुरू होता है? ए म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट, ये जो लाइन है इससे शुरू होता है, वह कौन सा प्ले है? तो देखिए ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट एंड मैकबेथ। तो वो प्ले है आपका ट्वेल्थ नाइट। कौन सा है? ट्वेल्थ नाइट। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। राइट आंसर क्या होगा? ट्वेल्थ नाइट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर देखिए, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ऑफ कर्स स्पिरिट दैट एवर आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट दिस स्पीच इज बाय। देखिए ये स्पीच, ये लाइनें किसके द्वारा बोली गई हैं? हेमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर या लेडी मैकबेथ। तो देखिए ये लाइनें हेमलेट प्ले की हैं, किसकी हैं? हेमलेट प्ले की, और ये हेमलेट के द्वारा बोली गई हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोमांटिक लवर एंड द poet are of imagination of all compact. These words of Shakespeare are taken from. ये वर्ड्स शेक्सपियर के कहाँ से लिए गए हैं? कौन से प्ले से लिए गए हैं? The romantic, the lover and the poet are of imagination all compact. These words of Shakespeare are taken from. ये वर्ड्स शेक्सपियर के किस प्ले से लिए गए हैं? तो देखिए पहला दिया है इसमें लव्स लिवर लॉस्ट, हेमलेट, हेनरी फोर्थ, मिडसमर्स नाइट ड्रीम। क्वेश्चन कह रहा है ये शब्द, ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस प्ले से ली गई है? तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, अबाउट टोटल मिसलेनी ए करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले आई हैड रेदर देन 40 shillings. I had my book of songs and sonnets here. Who is the speaker and in which play? देखिए इन लाइनों का जो स्पीकर है वो कौन है और किस प्ले से ली गई ये लाइनें? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए स्लेंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, कालीबन इन द टेम्पेस्ट, रोजालैंड एज यू लाइक इट, डॉन पेनरो इन मच ओडो अबाउट नथिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सिलेंडर के द्वारा बोली गई है लाइनें मेरी वाइफ्स विंडसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका 66 पीजीटी 2000 में पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैमलेट्स डिलेमा
एन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट टू बी और नॉट टू बी मीन्स, देखिए हेमलेट के एक्ट थर्ड में सीन फर्स्ट में टू बी और नॉट टू बी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, टू गेट आउट और नॉट टू किल हिम। ऑप्शन नंबर सी है टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर। ऑप्शन नंबर डी टू लिव और टू डाई। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टू लिव और टू डाई। लिव और टू डाई, जीना या मरना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, वीनस एंड एडोनाइस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा, व्हाट रेप ऑफ लुक्री इज कंपोज्ड इन। देखिए वीनस एंड एडोनाइस ये शेक्सपियर के द्वारा 6 लाइन में लिखा, 6 लाइन का एक स्टेंजा है, 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई पोएम है। लेकिन रेप ऑफ लुक्री जो पोएम है कितने लाइन, कहने का मतलब कितने लाइन का एक स्टेंजा लिखा गया है इसमें, कहने का मतलब कितने लाइन स्टेंजा की ये पोएम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 5 लाइन स्टेंजा, ऑप्शन नंबर बी 6 लाइन स्टेंजा, ऑप्शन नंबर सी 7 लाइन स्टेंजा और ऑप्शन नंबर डी 8 लाइन स्टेंजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर dedicated his poem Venus and Adonis and the rape of Lucrece along with his 126 sonnets to। देखिए शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनाइस, रेप ऑफ लुक्री और 126 सोनेट तक ये किसके लिए डेडिकेट किया है, किसके लिए डेडिकेट किया है? डार्क लेडी या हिज पब्लिशर या अर्ल ऑफ सथम्पटन या बेन जॉनसन। तो देखिए इसने वीनस एंड एडोनाइस, रेप ऑफ लुक्री और सोनेट 126 तक इसने ये अर्ल ऑफ सथम्पटन को डेडिकेट किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी बर्थले थर्ड अर्ल ऑफ सथम्पटन बाय शेक्सपियर। जो हेनरी बर्थले था जिसको हम अर्ल ऑफ सथम्पटन भी कहते हैं, थर्ड अर्ल ऑफ सथम्पटन भी कहते हैं, बाय शेक्सपियर, वो शेक्सपियर का क्या था? पैट्रन एंड फ्रेंड्स, कजन्स, अंकल या फॉलो एक्टर हैं? संरक्षक उसका मित्र था या चचेरा भाई था, या कोई चाचा था या उसका फॉलो एक्टर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा पैट्रन एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 70, who collaborated Shakespeare in the writing of Henry VIII। देखिए हेनरी VIII जो प्ले है ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है, किसने इसे कोलैबोरेट किया है शेक्सपियर के साथ? तो इसका जो आंसर देखिए बेन जॉनसन, जॉन फ्लेचर, जॉन डन या जॉन ड्राइडन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जॉन फ्लेचर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि जॉन फ्लेचर और शेक्सपियर ने दोनों ने एक साथ हेनरी VIII प्ले को राइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट वाज द alternative title of the play Henry VIII before its publication in the first folio 1623। देखिए हेनरी VIII का पब्लिकेशन से पहले इसका पहला नाम क्या था, इसका वैकल्पिक नाम क्या था, वैकल्पिक टाइटल क्या था जब इसको फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश किया गया था? उससे पहले इसका वैकल्पिक नाम क्या था, इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या था? तो इसका देखिए आंसर देखिए ऑल इज ट्रू, ऑल इज वेल, ऑल इज फाइन, ऑल इज ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑल इज ट्रू। देखिए इसके फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश
होने से पहले इसका वैकल्पिक शीर्षक ऑल इज ट्रू था, ऑल इज ट्रू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72। ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ एट द ग्लोब थिएटर इन 1613 ए कैनन शॉट एम्प्लॉयड for special effects ignited the theatre's thatched roof, burning the original globe building to the ground। देखिए, जब 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगी थी तब उस समय कौन सा प्ले परफॉर्मेंस हो रहा था? तो देखिए हेनरी एट्थ, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हैमलेट, आल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेनरी एट्थ, ऑप्शन नंबर ए हेनरी एट्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 73। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। देखिए कौन से प्ले में शेक्सपियर ने रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है? किस प्ले में शेक्सपियर ने एक रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है? किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचार्ड थर्ड, हेनरी एट्थ। तो इसका जो राइट आंसर है रिचार्ड थर्ड। रिचार्ड थर्ड में विलियम शेक्सपियर ने रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। द कॉमेडी ऑफ एरर, द कॉमेडी ऑफ एरर विलियम शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। देखिए द कॉमेडी ऑफ एरर विलियम शेक्सपियर की सबसे छोटी और सबसे अधिक फार्सिकल कॉमेडी में से एक है। इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? तो देखिए मानाचिकल पहला है ऑप्शन नंबर ए मिनाचमी बाय प्लॉट्स, ऑप्शन नंबर बी लिफ्ट्स बाय प्लटराच, ऑप्शन नंबर सी पंडस्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी जी ऑफ माल्टा बाय मार्लो। तो इसका जो राइट आंसर है मिनाचमी बाय प्लॉटस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 75। देखिए ये क्वेश्चन आपका टीईटी 2001 में पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच वन इज द राइट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी। इसमें शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडी हैं, 4 ट्रेजेडी हैं, उनका जो क्रम पूछा है, क्रॉनिकल ऑर्डर पूछा है, क्रम पूछा है। तो देखिए हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ऑप्शन नंबर बी हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। सी ऑप्शन नंबर है इसका हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो। तो देखिए इसका जो क्रम याद करने की एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, और वह है हुक्म। क्या है? हुक्म, HOKM, हुक्म। H का मतलब हैमलेट, O का मतलब ओथेलो, K का मतलब किंग लियर, M का मतलब मैकबेथ। तो देखिए ये इसका क्रम है, क्रॉनिकल ऑर्डर है, हुक्म। हुक्म से हम इसकी ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। पहला प्ले हैमलेट था, दूसरा प्ले ओथेलो था, तीसरा किंग लियर और मैकबेथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का जो ट्रेजिक प्ले हैमलेट है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है देखिए द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय केट्स। इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले। शेक्सपियर के द्वारा अपने प्ले में कौन से वर्स को प्राय यूज किया गया है, अधिकतर यूज किया गया है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरो कपलेट और वर्स लिब्रे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विलियम शेक्सपियर ने अधिकतर अपने प्ले में
ब्लैंक वर्ड्स का ही यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, क्वेश्चन नंबर 78। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2000 में आया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉर्म, शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं किस फॉर्म में लिखे गए हैं, 3 क्वार्टर्स एंड राइमिंग कपलेट, दूसरा है 1 ऑक्टेवा ए ससेट, तीसरा है 7 हीरोइक कपलेट, और फोर्थ ऑप्शन है इसका 3 क्वार्टर फॉलोड बाई अ राइम्ड कपलेट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 78 का जो ऑप्शन नंबर ए है इज करेक्ट। इसमें 3 क्वार्टर्स होते हैं और एक राइमिंग कपलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, द अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2003 में पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, शेक्सपियर के जो अर्ली प्ले थे कब लिखे गए थे, किस सन के बीच में लिखे गए थे। तो देखिए 1597 1625 और 1598 1614, 1589 और 1595 1600 to 1607 तक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अर्ली प्ले उसके 1589 से 1595 के बीच लिखे गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 क्वेश्चन नंबर 80 और 81। क्वेश्चन नंबर आपका 80 क्या कह रहा है, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन, शेक्सपियर ने अपने अधिकतर वर्क को कब प्रोड्यूस किया था, कौन सी सन के बीच में प्रोड्यूस्ड किया था। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रहा है इसका 1589 से 1613 और 1595 और 1613 के बीच, 1592 और 1613 के बीच, 1589 और 1606 के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1589 और 1613 के बीच में प्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81, हिज अर्ली प्ले वर प्राइमरली, उसके जो अर्ली प्ले थे वर प्राइमरली क्या थे, ट्रेजेडी थे, ट्रेजिक कॉमेडी थे, या रोमांस है, या कॉमेडी एंड हिस्ट्री थे। तो देखिए उसके जो प्ले थे वो प्राय कॉमेडीज और हिस्टोरिकल थे। क्या थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 क्वेश्चन कह रहा है इन द लास्ट फेज ऑफ ए लाइफ शेक्सपियर रोट। देखिए शेक्सपियर ने अपने जीवन के अंतिम फेज में लिखा था, ट्रेजिक कॉमेडी लिखा था, आल्सो नोन एज रोमांस, या कॉमेडी एंड हिस्ट्री लिखा था, मेजर ट्रेजेडी लिखा था, या सोनेट्स एंड नैरेटिव पोएम्स लिखा था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि उसने अपने लास्ट फेज में ट्रेजिक कॉमेडी को लिखा था, ट्रेजिक कॉमेडी को लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 83 और 84 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2000 में आया हुआ है, 2003 में आया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन एक्सीडेंट ऑफ हिज एरा। तो देखिए जो शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर प्ले है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। किस पर, सच्ची घटना पर आधारित है। और वो बेस क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, ऑप्शन नंबर बी द सुपरमेसी ऑफ लैंड एंड सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड एंड रिलेशन विद द ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी एक्सक्यूशन ऑफ सर वाल्टर रिलाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ एथोलो सेट। देखिए ओथेलो जो प्ले है आपका विलियम शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है, इसकी जो स्टोरी है कहाँ पर सेट हुई है, डेनमार्क, वेनिस, ग्रीक या इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा,
वेनिस, इसकी स्टोरी वेनिस में सेट की गई है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 में पूछा गया है, पीईटी 2004 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्ले शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। ये क्वेश्चन भी 2004 में पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फुर्रे, फुल ऑफ साउंड एंड फुर्रे। ये मतलब जो लाइनें हैं किस प्ले से ली गई हैं, किस प्ले से ली गई हैं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हैमलेट, बी टेम्पेस्ट, सी मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट टी। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मैकबेथ। ये लाइनें मैकबेथ से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ। ये क्वेश्चन आपका पीईटी 2005 में पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए। तो देखिए मैकबेथ की जो मैकबेथ एक ट्रेजेडी है वो किस पर आधारित है, ओवरलैपिंग एम्बिशन, एक्सेसिव ऑफ प्राइड, नोबल इन एक्शन या ज्वेलसी ऑफ नेचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओवरलैपिंग एम्बिशन। मैकबेथ क्या है, ओवरलैपिंग एम्बिशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। देखिए शेक्सपियर के द्वारा, शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले है जो टी.एस. एलियट के द्वारा उसको एन आर्टिस्टिक फेलियर कहा गया है, उसे एन आर्टिस्टिक फेलियर के से उसका वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पीईटी 2004 में पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। तो देखिए हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। तो इसमें से टी.एस. एलियट ने हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर कहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 और 89 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। अब देखिए पहले क्वेश्चन में टी.एस. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था, लेकिन अब किस प्ले को इसने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी ओथेलो, किंग लियर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. एलियट ने मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर बाय शेक्सपियर इज। ये क्वेश्चन आपका पीईटी 2004 में पूछा है, ये प्राय क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है अक्सर कर। तो देखिए शेक्सपियर के द्वारा लिखित सोनेट कितने हैं, संख्या कितनी है, तो 154, 156, 148, 160। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज 154 सोनेट लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, विच प्ले ऑफ फॉलोइंग राइटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। देखिए इनमें से कौन सा राइटर है, वह कौन सा राइटर है जिसको किड्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा है। तो मिल्टन, शैली, टेंसन, शेक्सपियर। तो किड्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी शेक्सपियर के लिए कहा है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, 91 क्वेश्चन को लेकर आएंगे, 91 से ऊपर पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।